मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो वस्सलाम। सर कलम कर दो मेरा या काट लो मेरी ज़बा मेरी नस नस में बसा है अस्सलातो वस्सलाम। और आगे अल्लामा जमील कादरी फरमाते हैं, मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद कि मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद कि मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। माशाअल्लाह आज का ये अज़ीम शान इजलास रब कदीर की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हम तमाम की हाजिरी को कबूल फरमाए, हम तमाम को इस बाबरकत महफिल की बरकतें अता फरमाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ने के लिए इंसान से अगर कहा जाए, इंसान दिखावे के लिए रस्मी तौर पे भी अगर दुरूद पाक पढ़े, दुरूद पाक वो बाबरकत वो पाकीज़ा अमल है कि अगर इंसान रस्मी तौर पे भी पढ़ेगा तब भी उसका वो बारगाह खुदाबंदी में बारगाह रसूल में मकबूल है। लेकिन अगर दिल लगी के साथ इस नियत के साथ पढ़े कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब पर मैं दुरूद इस नियत से पढ़ रहा हूँ कि मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, सरकार मेरी आवाज को भी सुन रहे, मेरे चेहरे को भी जान रहे, मेरे नाम को भी पहचानते हैं। दुरूद पाक वो वाहिद अमल है जिसकी कबूलियत में कोई शक नहीं है। हर अमल की कबूलियत में शक इंसान कर सकता है, इस फिक्र में रह सकता है कि नहीं मालूम मेरा ये अमल काबिल कबूल है या नहीं है। लेकिन दुरूद पाक एक वाहिद अमल ऐसा है जिसमें कोई कबूलियत नहीं। इंसान अगर दिखावे के तौर पर भी करता है तब भी अल्लाह उसका ये अमल कबूल फरमाता है। इमाम राजी लिखते हैं, एक शख्स बहुत बड़ा आशिक रसूल बहुत गरीब था, उसका मकान भी बहुत गरीब, वो खुद भी बहुत गरीब, लिबास भी बहुत सादा, उसका खाना भी बहुत सादा, तमाम तर चीजें उसकी गुर्बत के आलम में उसकी जिंदगी कट रही। एक रोज सुबह फजर की नमाज के लिए जब वो जाने लगा, लोग उसको रोक रोक कर पूछ रहे थे, ये बताओ तुमने कौन सा इत्र लगाया है, तुम्हारा मकान तो इतना हाई फाई नहीं, लिबास भी नहीं, खाना भी नहीं, तुम गुर्बत की जिंदगी काट रहे हो लेकिन इत्र इतना महंगा लगाते हो, खुशबू इतनी महंगी लगाते हो। तब उस शख्स ने कहा कि मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई, मैंने कोई इत्र नहीं लगाया। दरअसल जब आप पूछ ही रहे हो तो सुनो, बात यह है कि मैं जब रात को सोता हूँ तो सरकार मदीना पर दुरूद पढ़कर सोता हूँ। रात इत्तेफाक ये हुआ जब मैं सोया, मेरे ख्वाब में सरकारी मदीना तशरीफ लाए और सरकार ने फरमाया, जिन लबों से तू मुझ पे दुरूद पढ़ता है मैं तेरे उन लबों का बोसा लेना चाहता हूँ। सरकार के लबों के बारे में इमाम फरमाते हैं, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। वो शख्स ने कहा कि सरकार ने फरमाया मैं तेरे लबों का बोसा लेना चाहता हूँ। कहा सरकार ने अपने लबे मुबारक मेरे करीब करे, मैंने अपने चेहरे को घुमाया, सरकार के लबे मुबारक मेरे रुखसार पे टच हुए, मैं बेदार हुआ। जब से सरकार मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए हैं उस वक्त से लेके अब तक मेरे पास से ऐसी खुशबू आ रही है, मैं जिधर से भी निकलता हूँ लोग पूछते हैं ये बता तूने कैसी खुशबू लगाई, कौन सा महंगा इत्र लगाया है। वो शख्स कहता है, इमाम राजी आगे बयान फरमाते हैं, लिखते हैं कि वो शख्स कहता है ये कोई खुशबू का कमाल नहीं है बल्कि सरकार मदीना पे दुरूद पाक पढ़ने का कमाल, सरकार मदीना पे दुरूद शरीफ पढ़ने का कमाल है। तो मेरे कहने से नहीं, इस यकीन के साथ कि हम रवाना की सरजमीन पर बैठकर दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, सरकार मदीने में हमारी आवाज सुन रहे हैं, हमारे चेहरे को भी जानते हैं, हमारे नाम को भी पहचानते हैं, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। इस यकीन के साथ बाबा ज़ुबलन सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सारे लोग अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़े सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह, सलातो व सलाम अलैका हबीबल्लाह। ऑपरेटर साहब कहाँ हैं? ऑपरेटर साहब अगर आवाज सुनते हैं तो आ जाएं।
जो मेहमान हजरात खाना खा के फारिग हो चुके इधर उधर घूम रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो लोग थोड़ी सी देर की ये महफिल है, कोई पूरी रात की महफिल नहीं, आ जाएं। अगर घर से इरादा करके आए हैं कि नबी की महफिल में जा रहे हैं, और साहिबे खाना अहले खाना से भी गुजारिश है कि वो अपने ज़रूरी कामों से बहुत जल्द फारिग होकर खुद भी आए, तमाम तर लोगों को लेके आए। अहले बस्ती से गुजारिश है, तमाम यहाँ के जिंदा दिल मुसलमानों से अपनी जिंदा दिली पेश करने के लिए वो लोग इस अज़ीमुश्शान महफिल में शिरकत ज़रूर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम की हाज़िरी को कबूल फरमाए। आज की इस अज़ीमुश्शान महफिल की सदारत क़ारी ज़हीर साहब क़िबला आपकी मस्जिद के इमाम साहब फरमा रहे, रब्बे क़दीर इनकी उम्र में इल्म और बरकतें अता फरमाए। आज की इस अज़ीमुश्शान महफिल में खुसूसी खतीब की हैसियत से खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा क़ारी गुल हसन साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। क़ारी मुज़म्मिल साहब क़िबला ये दोनों हज़रात मुरादाबाद की सरज़मीन से तशरीफ़ ला चुके हैं। रब्बे क़दीर की बारगाह में दुआ है कि वो जो भी वाज़ो नसीहत करें हम तमाम को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और वहीं पर शहंशाह तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना मद्दाह रसूल आली जनाब आमिर ज़फ़र साहब क़िबला जिनका ताल्लुक बरेली शरीफ से है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक हैं, बहुत बेहतरीन अंदाज के मालिक हैं, वो तशरीफ़ ला चुके हैं। आप उनकी ज़बानी नबी की नात सुनेंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। क़ारी राशिद साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है, मद्दाह रसूल भाई शाहिद रज़ा, ये तमाम तर लोग बहुत अच्छे अंदाज़ों के मालिक हैं। रब्बे क़दीर इन तमाम को सलामत रखे। आइए अब इमामुल कलाम के चंद अशार। इमाम फरमाते कि भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है। और फरमाते कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है, सरकार हम गवारों में तर्ज़ अदब कहा, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है, सरकार हम गवारों में तर्ज़ अदब कहा, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। अब अपने हाथों को आप उठा लें, जो खाना आपने खाया है उस खाने का हक अदा करें और सरकार मदीना को पुकारें। अपने हाथों को उठा के बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथों को उठा के, जो हाथ नबी के नाम पे उड़ता है उस हाथ में कभी बीमारी नहीं लगती। इस यकीन से हाथ उठाएं कि अल्लाह हमारे हाथ को, हमारे जिस्म को बीमारी से सलामत रखे। अपने हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मचल के लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब एक शेर आपकी समातों की दहलीज है, उसके बाद आने वाले मेहमान का हम इस्तकबाल करते हैं। शेर सुनेंगे, फूल खिल सकता है क्या, मौसम बदल सकता है क्या, जिस तक मेरी आवाज पहुंचे वो अपनी आवाज मुझ तक पहुंचा दे। फूल खिल सकता है क्या, मौसम बदल सकता है क्या, वो अगर ना चाहे तो कोई चल सकता है क्या, फूल खिल सकता है क्या, मौसम बदल सकता है क्या, वो अगर ना चाहे तो कोई चल सकता है क्या, और कुदरत को रहमत बहाने के बहाने चाहिए, वरना एड़ी रगड़ने से भी ज़मज़म निकल सकता है क्या। कुदरत को रहमत बहाने के बहाने चाहिए, कुदरत को रहमत बहाने के बहाने चाहिए, वरना एड़ी रगड़ने से भी ज़मज़म निकल सकता है क्या। और गारे सौर में एक आशिक ने कहा, ये आशिक से तू कितना भी काट ले मेरा पैर हिल सकता है क्या। गारे सौर में एक आशिक ने कहा, ये आशिक से तू कितना भी काट ले, तू कितना भी काट ले मेरा पैर हिल सकता है क्या, मौसम बदल सकता है क्या, फूल खिल सकता है क्या। एक शेर के फिक्र और फन में कमाल आता है, नात का जब ख्याल आता है। आप नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह बिना कहे, मुझे मालूम आप नहीं बोलेंगे, इसलिए कि सिर्फ यही एक काम है जो लोग बिना कहे नहीं करना चाहते। सिर्फ यही एक काम, दिन रात यही काम है। जमाना हो गया, 10 साल हो गई आप लोगों से कह के बुलवाते हैं। कोई आपसी बात है ये तो हमारे लिए, इसलिए कि जो लोग जितना खामोश रहते हैं मैं उन लोगों से उतना ज्यादा ही बुलवाना जानता हूँ। बोलेंगे सुभान अल्लाह। उनको अपना काम करने दें, आप अपना काम करें। कहेंगे ना सुभान अल्लाह। भाई ऐसा करें, या तो आप सुभान अल्लाह कह दें या फिर आप शेर सुनाए मैं सुभान अल्लाह कह देता हूँ। एक काम कर लें, एक आप एक मैं, ठीक है ना। अब आप बैठे हैं तो एक काम तो करना पड़ेगा आपको, तो फिर आसान आपके लिए यह है कि आप सुभान अल्लाह कह दें।
शेर सुनाना आपको थोड़ा मुश्किल होगा तो कह दे सारे लोग सुभान अल्लाह। फिक्र फन में कमाल आता है, नात का जब ख्याल आता है। लफ्ज नात क्या है? सरकार की तारीफ। एक आशिक रसूल ने कागज उठाया, कलम उठाया। मैं ज्यादा वक्त लेने का आदी नहीं, लेकिन पहली बार आपसे मुलाकात है इसलिए वक्त ले रहा हूं। इंशाल्लाह उसके बाद आप ये बोर नहीं होंगे, ये परेशान नहीं होंगे आप। आशिक रसूल ने कागज और कलम उठाया, सरकार की नात के अशार लिखना चाहे। अशार इस तरह से तरतीब पाए कि बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसन जमीउ खिसालिही। 3 मिसरे लिखे, चौथा मिसरा नहीं बन पा रहा। उस आशिक रसूल ने क्या करा कि कागज और कलम को अपने सिरहाने रखा और तकिया लगाकर के सो गए। ख्वाब में सरकार मदीना तशरीफ लाए। सरकार ने फरमाया, ए मेरे आशिक सादिक, जरा सुनाओ तो सही तुमने कौन सी नात लिखी है। उस आशिक ने सुनाया कि सरकार अभी चौथा मिसरा पूरा नहीं हुआ है। सरकार ने फरमाया, जितने हो गए पूरे उतने सुनाइए। उस आशिक सादिक आशिक रसूल ने सुनाया, सरकार सुनिए, बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसन जमीउ खिसालिही। सरकार ने फरमाया, इसके आगे चौथा मिसरा यूं कर दो, बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसन जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। ये है नात। इंसान का अगर इश्क बेदार है और हुजूर के इश्क में डूब करके अगर वो नबी की नात के अशार पढ़ता है तो इमाम यूं लिखते हैं कि उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। और जब मकतब में इरशाद फरमाते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात है रजा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं, तो फिर जाहिर है सबने देखा, उस वक्त के लोगों ने देखा, उलमाओं ने अपनी किताबों में लिखा कि सरकार ने इमाम अहमद रजा से मुसाफा फरमाया। ये नबी की नात, ये नात की बरकतें हैं। अब शेर सुन ले के फिक्र फन में कमाल आता है। इसी शेर के साथ में मद्दाह रसूल भाई शाहिद रजा 2-3 अशार के लिए तशरीफ लाते, उसके बाद कारी साहब क़िबला तशरीफ फरमाए। नात का जब ख्याल आता है, फिक्र फन में कमाल आता है। नात का जब ख्याल आता है, रास्ते हाजरी के खुलते हैं, इश्क में जब उछाल आता है। रास्ते हाजरी के खुलते हैं, इश्क में जब उछाल आता है। अब मुस्तफा पर दुरूद पढ़ने से घर में रिज़्क़ हलाल आता है। मुस्तफा पर दुरूद पढ़ने से घर में रिज़्क़ हलाल आता है। मुस्तफा पर दुरूद पढ़ने से घर में रिज़्क़ हलाल आता है। उनका जब इनायत पे उतर आता है, चांद दहलीज़े रिसालत पे उतर आता है। हुस्न उनका जब इनायत पे उतर आता है, चांद दहलीज़े रिसालत पे उतर आता है। इसीलिए उसको अबू जहल कहा आका ने, वो हारता है तो जहालत पे उतर आता है। इसीलिए उसको अबू जहल कहा आका ने, वो हारता है तो जहालत पे उतर आता है। वो हारता है तो जहालत पे उतर आता है। बड़ी अच्छी समाते हैं आप, बहुत अच्छे खूबसूरत चेहरे आपके। ये बताएं, जलसे में जो कुछ कहा जाएगा उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे ना? करेंगे इंशाल्लाह। एक बात मान लेंगे मेरी छोटी सी, बताएं मान लेंगे? हाथों को खड़ा करके बताएं कितने लोग मान लेंगे। अभी फिल वक्त ये बात मान लें कि आप उठ के इधर सामने आ जाएं। एक बात मान लें, आ जाएं। अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो, जिसको तकलीफ हो उससे मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन आ जाएं तो फिर थोड़ी देर सुनने सुनाने का कुछ माहौल बन जाए। आ जाएं आप लोग, सामने आ जाएं। ये कुर्सियाँ खाली हैं, आप लोग उधर बैठे, अच्छा नहीं लग रहा। जलसे को थोड़ी देर, जलसे का माहौल, जलसे की तरतीब आप दे दें। उसके बाद इंशाल्लाह ये सुनाने वाले आपको ऐसा सुनाएंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा। रब कदीर आपकी समातों में और बरकत अता फरमाए। बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, तमाम जिंदा दिल मुसलमान हैं। अब जरा अपने हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब एक शेर सुने, शायर कहता है कि अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, मोहब्बत के समंदर में उबाल आया तो क्या होगा। मैं आपको अगर पूरी रात भी अशार सुनाऊं तब भी मुझे मालूम है कि आप बिना कहे नहीं कहेंगे, हर शेर पे कहना पड़ेगा सुभान अल्लाह कहो। लेकिन इंशाल्लाह ये भी मुझे मालूम है कि अच्छे सामीन वो होते हैं जो अच्छे शेर सुन के बिना कहे सुभान अल्लाह कह दें। और माशाल्लाह आप लोगों में बहुत सारे लोग अच्छे सामीन हैं जो इंशाल्लाह सुभान अल्लाह कहते हुए नजर आएंगे। अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, मोहब्बत के समंदर में उबाल आया तो क्या होगा। अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, मोहब्बत के समंदर में उबाल आया तो क्या होगा। और किसी ने कर दिया जिक्र महबूबे इलाही का,
किसी ने कर दिया जिक्र महबूबे इलाही का, सरे महफिल अगर खुसरू को हाल आया तो क्या होगा। किसी ने कर दिया जिक्र महबूबे इलाही का, सरे महफिल अगर खुसरू को हाल आया तो क्या होगा। और ये जितने हंसी लोग मौजूद हैं दुनिया में, अगर उनमें मोहम्मद का बिलाल आया तो क्या होगा। ये जितने हंसी लोग मौजूद हैं दुनिया में, अगर उनमें मोहम्मद का बिलाल आया तो क्या होगा। और आने वाले शेर पे आपकी खास तवज्जो चाहता हूँ, ये जितनी हंसी लोग मौजूद हैं दुनिया में, अगर उनमें मोहम्मद का बिलाल आया तो क्या होगा। और जिसे देखो वही करता है सिद्दीको मुआविया पे तनकीद, जिसे देखो वही करता है मजहब इस्लाम पे तनकीद। अगर फारूक आजम को जलाल आया तो क्या होगा। जिसे देखो वही करता है सिद्दीको मुआविया पे तनकीद। अगर फारूक आजम को जलाल आया तो क्या होगा। अगर फारूक आजम को जलाल आया तो क्या होगा। अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा। मोहब्बत के समंदर में उबाल आया तो क्या होगा। बड़ी अच्छी समाते हैं, वक्त पहले से ही काफी हो चुका है, इसलिए मैं और मजीद उसको बढ़ाने की कोशिश अपने हिस्से में नहीं लाना चाहता। आइए बिला ताखिर बरेली शरीफ से तशरीफ लाई हो उस्ताद हुफ़ाज़ हज़रत हाफिज़ कारी अलहाज शाह राशिद साहब क़िबला की आमद होती है। वो नात पढ़ें या खिताब करें, उनको इख्तियार कुल्ली है, अपनी मर्जी के मालिक। उनका इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी। इस शेर के साथ में कि ज़ाते अहमद अगर नहीं आती ता क़यामत सहर नहीं आती। ज़ाते अहमद अगर नहीं आती ता क़यामत सहर नहीं आती। आओ आओ दामने मुस्तफ़ा में आ जाओ, धूप गम की इधर नहीं आती। और जिसको मेरे सरकार भीख देते हैं मुफलिसी कभी उसके घर नहीं आती। जिसको मेरे सरकार भीख देते हैं मुफलिसी कभी उसके घर नहीं आती।